हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट I is plotted against time t. Taking into account the variation of resistance with temperature, which of the following best represents the resulting curve? Here we have given 4 curve. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as the relation between heating effect एंड द इलेक्ट्रिक करंट. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. दैट इज गिवन है H इक्वल्स आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. बेसिकली जो हीट होती है वो एक तो डिपेंड करती है कि हमारे पास किसी भी वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जितने भी कंडक्टर होते हैं, अगर हम कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी हमारे पास इंक्रीज होता है. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट I इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t. यानी हमारे पास सपोज कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, इस इलेक्ट्रिक हीटर में हमारे पास एक वायर लगी होगी जो कि कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लेस की जाती है. नाउ जैसे हम इसमें यहाँ पे करंट को फ्लो कराते हैं तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पे इंक्रीज होता है हमारे पास जो करंट का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और एक पर्टिकुलर जो हमारे पास सैचुरेशन करंट या हम कह सकते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू तक हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करता है. नाउ यहाँ पे हम जो हीटर है उसके पर्टिकुलर रेटिंग सेट करते हैं. रेटिंग सेट करने का मतलब ये हो गया पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारे पास उस पर्टिकुलर हीटर में एक यहाँ पे रेटेड वैल्यू का पावर एक्सट्रैक्ट होगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो करंट का अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है. यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी. लेकिन यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है एक यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू हम कह सकते हैं, जो हमारे पास सैचुरेशन वैल्यू है वहीं तक हमें यहाँ पे करंट इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी एट द रूम टेम्परेचर, जब तक कि हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर तक इंक्रीज ना करें. अब जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास करंट बढ़ेगा उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा. यानी हीट इंक्रीज होगी उस पर्टिकुलर हीटर में और जब यहाँ पे हीट इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो वायर है या हमने जो कॉइल वहाँ पे यूज कर रखी है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा. और अगर हम यहाँ पे हायर टेम्परेचर की बात करते हैं उस हायर टेम्परेचर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. एंड वी नो दैट जैसे रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ता है पर्टिकुलर केस में जो ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे पास करंट का अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. सो अगर पहले टाइम के साथ साथ करंट इंक्रीज होगी, आफ्टर दैट हमारे पास जो करंट होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी. तो जहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ऑप्शन बी है उसमें टाइम के साथ साथ पहले करंट अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच कर रही है. उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा करंट का जो अमाउंट है वो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे कम हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.